हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं फिर से आपके स्वागत के लिए आपका अपना YouTube चैनल एकलव्य वाटिका पर आपको हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वह ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक टॉपिक है और उस बेसिक टॉपिक पर इतना बेहतरीन सवाल आया हुआ है, वो भी एसएससी सीडीएस एसएससी के एग्जामिनेशन में। आप देखिएगा तो कहिएगा क्या, हाँ मतलब कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़िए। आप जो ही पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए। पढ़ाई का जो है ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो आपको तब पता चलता है जब आप उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक, जैसे आप 12th में पढ़ रहे हो, उस समय उस चीज़ का अहमियत नहीं पता रहता है, लेकिन जब हम 12th पास कर जाते हैं उस समय ये रहता है क्या, यदि आप अच्छे ढंगों से उस टाइम को इन्वॉल्व किया है, उस टाइम को यूज किया है, तब तो आपको नहीं समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने उस टाइम को ढंग से उपयोग नहीं किया तो जब समय बीत जाता है ना, उसके बाद आदमी को पता चलता है कि यार कुछ कर लेते इस टाइम में तो कुछ बेहतर होता। तो यही चीज़ है, आपके पास जो ही समय मिला, आपके पास जो ही परिस्थिति मिला, आप उस परिस्थिति को बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को उस परिस्थिति में ढालिए। जो ही परिस्थिति होता है ज़िंदगी में, ऐसा परिस्थिति आता है जब इंसान का दिमाग डाइवर्ट होता है, विचलित होता है, यार क्या करो। लेकिन देखिए, हम लोग जिस समाज में है, जिस परिस्थिति में स्टूडेंट आज के 90% विद्यार्थी हैं, उसी परिस्थिति से वो निकलते हैं और वही बेस्ट मतलब स्ट्रेटेजी है। जैसे आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उसमें हज़ारों बाधा आता है, रियल में हज़ारों बाधा आता है और उस हज़ारों बाधा से आपको लड़ना पड़ेगा। और बाधाएं जो है ना, दो प्रकार का बाधा होते हैं। एक तो मुझे तोड़ देती है, मैक्सिमम बाधा इंसान को तोड़ देता है, लेकिन जब टूटा हुआ इंसान फिर अपना कैसे भी जुड़ने का प्रयास करता है तो अब उसके पास है नहीं, जिसके पास मान लीजिए ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उस बाधा को जो लड़ेगा वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। और आज इस पूरे दुनिया में जितने सारे आदमी बाधाओं से लड़े हैं वो 100% कामयाब हुए हैं। तो आपको बाधाओं से लड़ना है, बाधाओं से आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया में कामयाब होइएगा। सबसे बेहतरीन चीज़ है बाधा से लड़ना। इस दुनिया में क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्टूडेंट लाइफ में महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासन महत्वपूर्ण है। आपको अनुशासित रहना पड़ेगा ज़िंदगी में। यदि सफल होना है, अनुशासित रहना पड़ेगा। दूसरा क्या, यदि आप नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़िंदगी में 10वीं 12वीं क्लास के बाद आपको समस्या आएगा, बार समस्या आएगा। अब क्या करना है, उस समस्या से यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, जो भी आदमी आज तक ज़िंदगी में कुछ प्राप्त किए हैं उन्हें यही बाधा आता है 10वीं 12वीं, जब स्टेज ऑफ लाइफ चेंज होने वाला रहता है। मतलब क्या, एक स्टेप के बाद यदि आपका सक्सेस है और एक स्टेप यदि आप नहीं ले पाते हैं तो आप जिस स्तर पर हैं वहीं पर रहेगा या उससे खराब स्तर पर जा सकते हैं। क्योंकि समय का आप यदि उपयोग नहीं करते हैं तो समय दो चीज़ देता है, आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर से आपको घटाएगा। यदि आप उस समय को उपयोग कर रहे हैं तो आपको उस स्तर से भी बढ़ा देगा, उस स्तर से आप बढ़ जाइएगा। इसलिए आप जो है, आपको जो ही परिस्थिति मिला है, हाँ उसी परिस्थिति को यूज कीजिए और अपने आप को काबिलियत बनाइए। आपके अंदर जो भी काबिलियत का क्षमता है ना, उसको इंक्रीज कीजिए। क्या होता है जो, हाँ यही चीज़ मिला, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने माँ पिता के सपना को जो है टूटने नहीं दीजिए। उसको उस पर खरा उतरना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही कुछ मिलता है इस दुनिया में। सबसे बड़ी चीज़ है जो परिस्थिति से लड़ना सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है इस दुनिया में। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है परिस्थितियों से लड़ना। यदि आप परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं तो आप जिंदगी में सफल है, उसी दिन आपकी ज़िंदगी में टिक लग गया तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको कुछ बोल रहा था और अपने दोस्त के नाते, हम लोग दोस्त हैं, आप सबसे सीखने को मौका मिलता है। बहुत तरह का मैं भी मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, बहुत तरह के ट्यूटर एजुकेटर का वीडियो देखता हूँ और उससे सीखने का मौका मिलता है। जो विषम परिस्थिति में हम लोग अपने आप को कैसे ढाले रखें, तो हमें भी ढालना है और आपको भी ढालना है और उस परिस्थिति से हम लोगों को बाहर निकलना है। ठीक है, तो आज जो है मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एसएससी सीडीएस एग्जाम में आया हुआ और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह क्वेश्चन एसएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है tan 1 और tan 1 डिग्री, cos 1 cos 1 डिग्री, sin 1 sin 1 डिग्री। इसमें जो है
कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे, यहाँ देखिए आपको पता होगा साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, आप कहिएगा 0। साइन 30 का वैल्यू आप कहिएगा 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1, मतलब क्या है, साइन थीटा का मान जो है 0 से लेकर के 90 तक बढ़ता है। 0 से लेकर 90 तक इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के 90 तक साइन थीटा का वैल्यू जो है वह बढ़ता है। मतलब जैसे अल्फा और बीटा हम साइन का मान लीजिए, तो ये 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 90 के बराबर हो सकता है, और अन्यथा 90 से छोटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो आपको पता होगा 1 क्या है। 1 का मतलब होता है 1 रेडियन। क्या, 1 का मतलब होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है। क्या, 57 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको पता है मतलब क्या, यहाँ पर साइन 57 का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, बड़ा होगा ना, क्योंकि एंगल बड़ा है तो मान भी बड़ा होगा। एंगल 0 है तो मान छोटा है 0। एंगल 90 है तो मान 1 है। 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। इस प्रकार से साइन 1 बड़ा होगा। क्या होगा, साइन 1 बड़ा होगा। आपको पता है साइन थीटा बड़ा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा। मतलब क्या, टेन थीटा का भी वैल्यू जो है 0 से 90 तक बढ़ता है। मतलब क्या, टेन 1 बड़ा होगा। अब आपको क्या क्वेश्चन है, cos 1 का वैल्यू cos 1 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, घटता है, घटता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर होगा टेन 1 का जो वैल्यू है वह बड़ा होगा टेन 1 डिग्री से, क्योंकि टेन 1 का मतलब टेन 57 डिग्री, cos 1 का मतलब cos 57 डिग्री, sin 1 का मतलब sin 57 डिग्री, 1 का मतलब 1 रेडियन होता है। ठीक है, यह हूबहू सवाल जो है एसएससी सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया, और ये भी नहीं, ये सबसे बेसिक सवाल है। आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सवाल है जो कि पूछा गया, तो आपको यह चीज़ जानकारी में होना ही चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, यह एक सवाल है cos 3 और cos 3 डिग्री, sin 3 और sin 3 डिग्री। इसमें आपको डिटरमाइन करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यह सीडीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा बात, यहाँ जो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा वह म्यूजिक डिज्नीलैंड मेला का है। यहाँ हम लोग समस्तीपुर में ही रहते हैं, काशीपुर में है, यहाँ तिरहुत एकेडमी के पास। ठीक, और यहाँ पर डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर जितना 10 रुपया टिकट है, और जितना छड़वा सब होगा समस्तीपुर का, मतलब बर्मा चाहे जो भी हो, ग्रेजुएशन का छड़वा सब साला सब जितना भी बिना मतलब का लड़का होगा वहाँ पर जाएगा, एगो भोमा खरीदेगा, पीपी उसको कहा जाता है, पीपी खरीदेगा बस। उसके बाद जैसे 11-12 बज आती, जैसे लड़की सब निकल रही है अपना मम्मी पापा चाहे भाई बहन के साथ, अब ये साला सब करेगा क्या, वहाँ पर के जा कर के हाँ मतलब क्या, जो लड़की यहाँ पर देखेगी लाइन देगी। लेकिन भाई अभी के समय आपको पता होगा सब लड़की पहले फिक्स रहती है भाई, आपको लाइन देने से कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर पहले फिक्स रहता है आपको, हाँ लाइन देना। ऐसा नहीं जो 10वीं क्लास में लड़की पढ़ रही है उस पर भी साला ट्राई मारता है 25-25 साल का लड़का। आप बताइए, और मतलब कि उस लड़की सबको ट्राई मारता ही नहीं। यदि वो लड़की मान लीजिए भावनाएं है, भावना 13-14 साल के बाद भावना जो है लड़की में उत्पन्न होने लगता है, तो वो लोग क्या करेगा, मतलब एक नंबर पहले से ही लिखे हुए रहता है। जितना सारा लौंडा वहाँ पर जाएगा पहले से जो अपना नंबर लिख लेगा, उसको जेब में धरा लाता है। हाँ, यदि कोई वैसी है तो बस, हाँ मतलब समझ सकते हैं आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, उस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, कैसे चले कैसे चले से आता हूँ यहाँ पर जाओ आता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है cos 3 और cos 3 डिग्री, sin 3 और sin 3 डिग्री। 1 का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन। और 3 का मतलब होता है 3 रेडियन। 3 रेडियन 57 × 3 जो 171 डिग्री के बराबर होता है। ठीक,
171 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 171 कॉस 171। कॉस 171 जो है वह आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, मतलब जो भी मान आएगा वह निगेटिव होगा। क्या आपको पता है, जो भी मान आएगा वह निगेटिव होगा। और कॉस 3 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, कॉस 3 डिग्री बड़ा है। ठीक, निगेटिव और पॉजिटिव में बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है। अब साइन 3 और साइन 3 डिग्री में आपको पता करना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन 171 डिग्री जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 9 जो कि साइन 171 के बराबर है। ठीक, और साइन 180 माइनस थीटा ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो यह साइन 9 डिग्री का बराबर होगा, साइन 9 डिग्री और ये साइन 3 डिग्री। आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है, मतलब क्या, साइन 9 डिग्री का मान जो है साइन 3 डिग्री के मान से बड़ा होगा, जो बड़ा है उसका मान बड़ा होगा। तो आप बताइए 9 और 3 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो साइन 9 डिग्री का मान जो है साइन 3 डिग्री से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको SSC CDS एग्जामिनेशन में ऐसा 2 क्वेश्चन आपको बताया हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, साइन 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, टेन 1 डिग्री या टेन 3 डिग्री। ये इस तरह का क्वेश्चन मतलब दिमाग में आना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको मैं बता दिया हूँ, उसी प्रकार से आप बनाइए, आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।